हेलो, चलिए शुरुआत करते हैं 4 अगस्त 2021 के द हिंदू एडिटोरियल का। टाइटल है सरकमस्क्रिप्शन। इसका मतलब क्या होता है? सरकमस्क्रिप्शन का मतलब होता है प्रतिबंध। आप रेस्ट्रिक्शन बोल सकते हैं। किस मामले में प्रतिबंध लगाया जा रहा है, चलिए देखते हैं। कहा जा रहा है ऑन सिक्योरिटी क्लियरेंसेस फॉर पासपोर्ट और गवर्नमेंट जॉब्स। मतलब प्रतिबंध लगाया जा रहा है गवर्नमेंट जॉब्स या पासपोर्ट के लिए जो सिक्योरिटी क्लियरेंस होता है। मतलब जाता है ना पुलिस थाना से जांच करने के लिए, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, आपका चरित्र प्रमाण पत्र जो आपका लोकल थाना होता है वहाँ से बन के जाता है, तभी ना आपको नौकरी में फाइनल ज्वाइनिंग होता है। तो वो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, और पासपोर्ट में भी ऐसे ही होता है। पासपोर्ट बनाइएगा तब भी, तो उसके लिए आपको जो है सिक्योरिटी क्लियरेंस होगा, तभी होगा। तो उस पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। किस राज्य की बात है, किस जगह की बात है? टैगलाइन कर रहा है सर्कुलर ऑन यूजिंग पास्ट प्रोटेस्ट रिकॉर्ड टू डिनाई जॉब्स पासपोर्ट्स रिस्क फर्दर एलियनेशन इन JNK जम्मू कश्मीर में। नियम बनाया गया है कि पास्ट में अगर कोई प्रोटेस्ट वगैरह किया है, पत्थरबाजी किया है, ठीक है ना, उसका कोई ऐसा रिकॉर्ड है पुलिस थाना में, तो उसको जॉब और पासपोर्ट से डिनाई किया जाएगा। तो डिनाई जॉब मतलब जॉब लेने से रोक दिया जाएगा। डिनाई पासपोर्ट मतलब उनको पासपोर्ट इशू नहीं होगा, पासपोर्ट लेने से रोक दिया जाएगा। तो आप डिनाई का मतलब क्या होता है? डिनाई का शाब्दिक हिंदी होता है इनकार करना। लेकिन आप डिनाई समबडी समथिंग ऐसा बोलते हो, जैसे द गवर्नमेंट डिनाइड देम जॉब्स। सरकार ने उन लोगों को जॉब नहीं दिया, मतलब जॉब से वंचित कर दिया। ठीक है, ये सेंस आता है। देखिए भाई, जम्मू कश्मीर में एक नियम बनाया गया है। नियम में ये कहा गया है, ठीक है ना, पुलिस ने वहाँ की बनाया है कि जो लोग अभी तक, ठीक है, किसी तरह के पत्थरबाजी में या प्रोटेस्ट में जम्मू कश्मीर वाले लोग शामिल रहे हैं, तो पुलिस वेरिफिकेशन आएगा अगर उनके नाम का कोई सरकारी नौकरी के लिए या पासपोर्ट वीज़ा के लिए, तो पुलिस वेरिफिकेशन में क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा। मतलब उनको क्लियर नहीं किया जाएगा कि हाँ ये जा सकते हैं नौकरी, उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट ख़राब दिया जाएगा। अब आप कमेंट में लिख के ये बताइए कि क्या पुलिस का ये डिसीजन सही है। आगे हम कुछ भी बोलें इससे पहले, या आगे आप इस आर्टिकल को पढ़ें इससे पहले, आप खुद से अपने विवेक से डिसाइड कीजिए कि पुलिस ने ये निर्णय लिया है जम्मू कश्मीर में कि जम्मू कश्मीर के वे लोग जो पत्थरबाजी में, और होता था ना कि सेना उना जो है आतंकवादियों को मारने गई वहाँ पर, तो निकल के गली से लोग पत्थर चलाने लगे। बहुत सारा ऐसा घटना आया था 2008 से 10 तक में, बहुत ज़्यादा ऐसा घटना आया था। ठीक है, फिर 14 में भी आया, 15-16, मतलब होता ही रहा ये सब चीज़, अब जाके कंट्रोल हुआ है। तो वैसे लोग जो इस सब में इन्वॉल्व रहे हैं, उनका पुलिस रिकॉर्ड है, तो उनका कैरेक्टर जो है क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा जॉब और पासपोर्ट के लिए। अब आपको बताना है कि क्या पुलिस का ये डिसीजन सही है कि गलत है, कमेंट में लिख के, ठीक है। अगर सही है तो आप लिखें राइट, गलत है तो आप लिखें रॉन्ग, आपके हिसाब से जो है, ठीक है। तो ये डिसीजन जो है एक साधारण डिसीजन नहीं है, और ना ही ये आउट ऑफ द ऑर्डिनरी है। आउट ऑफ द ऑर्डिनरी का मतलब इसमें कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। इफ़ समथिंग इज़ आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, इट इज़ नॉट, मतलब इट इज़, इफ समथिंग इज़ नॉट आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग। क्लियर है? तो ये तो होना ही था, इसमें आश्चर्य क्या क्या बात है। आप सबको मार रहे हैं लगातार, तो जाहिर सी बात है सामने वाला बर्दाश्त करते करते एक दिन वो भी ऐसा थप्पड़ मारेगा कि दम कान और गाल झंझना देगा। तो पुलिस और सुरक्षा बलों को वहाँ मारा जा रहा था, तो पुलिस और सुरक्षा बलों का हाथ सरकारों ने बांध दिया, अलाउ नहीं किया कि भाई आप पुलिस हैं, आप सुरक्षा बल हैं, तो आप गोली चला दीजिएगा, रोक दिया सरकारों ने। तो पुलिस और सुरक्षा बल ने कहा कि ठीक है, जो कानून है उसी के सहारे हम तुम लोगों को थप्पड़ मारते हैं, जो हमको पत्थर मार रहा था उसको, ठीक है। लेकिन इसका ये रिजल्ट इन हो सकता है, मतलब इसका परिणाम हो सकता है कि बहुत सारे जो युवक हैं और युवतियां हैं वहाँ के, उनके महत्वाकांक्षाओं के लिए बहुत बड़ा डैमेज होगा। देखिए, प्रीजुडिस तो आप जानते हैं ना, प्रीजुडिस का मतलब पूर्वाग्रह होता है। प्रीजुडिस टू समथिंग मतलब कोई चीज़ के लिए हानिकारक। सीरियस प्रीजुडिस है तो सीरियस डैमेज है।
उनके एस्पायरेशंस के लिए, उनके उम्मीदवारी और उनकी महत्वाकांक्षाओं के लिए। किन की उम्मीदवारी और महत्वाकांक्षाओं के लिए? युवकों और युवतियों के। ए भाई, तो हम तो यहाँ बोलेंगे तो जब पत्थर चला रहे थे तो तब कहाँ गया था तुम्हारा महत्वाकांक्षा? हाँ, जो कुछ भी हो जाए, कोई अपने देश के सेना पर पत्थर क्यों चलाएगा? खास करके वो सेना जब वहाँ पहुँचा है, यदि हमारे क्षेत्र में आतंकवादियों और अपराधियों को मारने के लिए पुलिस या कोई सशस्त्र बल पहुँच जाए, हम उस पर पत्थर चलाना शुरू करें, तो इसका मतलब है कि वो आतंकवादी और अपराधी हमारा रिश्तेदार लग रहा है, हम उसको बचाना चाह रहे हैं, है ना? तो रिश्तेदार लग रहा है, यहाँ तक में कोई दोष नहीं, लेकिन आप बचाना चाह रहे हैं, इसमें तो दोष है, रिश्तेदार रहे चाहे नहीं, क्योंकि एक अपराधी को बचाने वाला भी तो अपराधी है ना होगा। ठीक है, खैर आगे बढ़ाते हैं। इस सर्कुलर में लिखा हुआ है, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है कि सीआईडी का स्पेशल ब्रांच जो है ना, वो सुनिश्चित करेगा कि कोई भी प्रजा, मतलब वहाँ का कोई भी नागरिक, जम्मू कश्मीर का कोई भी निवासी या बाशिंदा इन्वॉल्व तो नहीं था लॉ एंड ऑर्डर के इंसिडेंट में, ठीक है, और उसका विशेष रूप से जांच पड़ताल करेगा, ठीक है। उसका डिजिटल एविडेंस पॉसिबल होगा तो उसको भी पुलिस के रिकॉर्ड से, सिक्योरिटी फोर्सेस से जा कर के प्राप्त करेगा। और ये सब जो सर्कुलर में लिखा हुआ है, इससे पता चलता है कि अब वहाँ की प्रशासन काफ़ी गंभीर हो गई है उन लोगों को रोकने के लिए जिनका प्रोटेस्ट से कोई लिंक था या पास्ट में वो किसी तरह के इस तरह के उपद्रव में शामिल थे, तो उनको रोकना चाहती है वहाँ की प्रशासन, ठीक है। किस चीज़ से? किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में जाने से या विदेश की यात्रा करने से रोकना चाहती है। अब आप सोचिए कि क्यों रोकना चाहती होगी, कारण क्या है? अगर आप समझ पाते हैं तो वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और कमेंट में जवाब दीजिए, और नहीं तो आगे सुनिए। देखिए, अगर आप अपने देश के सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाते हैं तो मतलब आप अपने देश के सुरक्षा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और अगर आपकी ये मानसिकता है कि आप देश के सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने के लिए एकदम तत्पर हैं, तो आपको देश के किसी भी पद पर क्यों आसीन किया जाए, क्योंकि मौका मिलते उस पद का लाभ उठा के आप आंतरिक सुरक्षा में भी कुछ घुसपैठ कर दे सकते हैं, गलत काम कर दे सकते हैं। सोचिए। अब विदेश यात्रा इसलिए भी रोक देना चाहिए क्योंकि ये लोग, जाहिर सी बात है कि विदेश जाएंगे तो गलत छवि प्रस्तुत करेंगे वहाँ, उल्टा पुल्टा बोल बोल के अपने देश के बारे में, है ना। रिपोर्ट से ये भी पता चलता है कि जो स्ट्रीट पोस्टर्स की संख्या थी वो स्वेल कर गई। स्वेल करने का मतलब फूल गई, मतलब बढ़ गई, इंक्रीज कर गई। स्वेल करने का मतलब इंक्रीज कर गई 2008 से लेकर 2017 तक में, ठीक है। और इसमें लगभग 20,000 लोग इस तरह के इसमें शामिल हैं। और इस संदर्भ में अगर देखा जाए तो जितने भी पासपोर्ट के लिए, जॉब के लिए जो एप्लीकेंट्स हैं, उनको स्क्रूटनी में डाला जा रहा है, मतलब उनको जांच के दायरे में डाला जा रहा है। तो इसमें कोई इल्लीगल बात नहीं है, ठीक है। सेक्शन 6(2) पासपोर्ट एक्ट 1967 का सेक्शन 6(2), ठीक है, उसमें साफ साफ लिखा है कि कोई भी आवेदक बहुत सारे कारणों से रोका जा सकता है पासपोर्ट लेने से, और उन कारणों में संभवतः ये भी शामिल है कि अगर उनके ऊपर 5 साल तक का सज़ा चला है, ठीक है, या फिर क्रिमिनल कोर्ट में उनके ऊपर कोई प्रोसीडिंग्स अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है, तब ये सब को, ठीक है, या फिर उन लोगों ने कोई ऐसा काम किया है जिससे देश की अखंडता और एकता को खतरा होता है, जो चीज़ें प्रिजुडिशियल है, माना डैमेजिंग है, हार्मफुल है। प्रिजुडिशियल मतलब किसके लिए? टू द कंट्री सॉवरेंटी और इंटेग्रिटी, देश की अखंडता और संप्रभुता के लिए अगर खतरा पैदा किए हैं वो लोग, ठीक है, या 5 साल या उससे ज़्यादा का सज़ा चला है, या फिर कोई इस तरह का क्रिमिनल कोर्ट में उन पर केस अभी पेंडिंग है, सुनवाई नहीं हुआ है,
तो इस सब को दोनों चीज़ से रोको। सरकारी नौकरी भी मत दो इन लोग को, क्योंकि सरकारी महकमा में पहुंच के कुछ इंटरनल जो है इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लीक कर दे सकता है, या किसी भी तरीके से देश को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि इन लोगों को इतना सहूर ही नहीं है कि अपने देश की सेना को, अपने देश के पुलिस को क्यों ये मारेंगे, खास करके तब जब सेना और पुलिस इन्हीं की सुरक्षा के लिए आतंकवादियों को मारने वहाँ पहुंची है। अब कहा जा रहा है कि सपोज कि आपको रोक दिया गया, आपको पासपोर्ट नहीं दिया जाएगा और आपको पासपोर्ट नहीं बनाने दिया जाएगा और जॉब भी नहीं करने दिया जाएगा, लेकिन अगर आप आवेदन करना चाहते हैं इसके खिलाफ और अपने आप को निर्दोष साबित करना चाहते हैं, तब आपको मौका भी दिया जाएगा। आपको कहा जाएगा कि आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाइए, ठीक है। एक लीगल रिकोर्स है इसका, मतलब कानूनी तरीका है, ठीक है ना। किसी एक्ट में दिया हुआ है उनको कि वो ट्रायल कोर्ट से जा कर के नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले आए, तब उनको पासपोर्ट दे दिया जाएगा। अब बोलिए कि ट्रायल कोर्ट क्यों देगा इन लोगों को पासपोर्ट, जिन लोगों के नाम पर पहले ही बिल फटा हुआ है? काम ही वैसा क्यों किए इन लोगों ने? खैर, केंद्र सरकार का ये जो पॉलिटिकल एक्टिविटी को रिवाइव करने का जो प्रयास है, आउटरीच है, आउटरीच मतलब प्रयास है, इलेक्शन के पहले, प्रिपरेटरी टू इलेक्शन मतलब इलेक्शन के पहले, इसके पीछे क्या कारण है, इसके बैकड्रॉप में क्या है, ठीक है। ये कहा जा रहा है कि ये जो कर रही है सरकार, ठीक है, इससे हजारों युवक और युवतियों के उम्मीदों और महत्वाकांक्षाओं को डैम्पेन कर दिया जाएगा, उनको उन पर पानी फेर दिया जाएगा, ठीक है। इसीलिए इस उपाय को इनकॉन्ग्रुअस कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि अच्छा उपाय नहीं है। मतलब कौन कह रहा है, कौन कहता है ये सब अनाप शनाप बात? क्या कश्मीर में अमन पसंद लोग नहीं है, शांति पसंद करने वाले लोग नहीं है ना? उनकी संख्या 20,000 है। अगर ये 20,000 युवक युवती इस सब केस में इन्वॉल्व हैं और इस वजह से, हाँ, झूठा मुकदमा भी हो सकता है कुछ लोगों पर, हम इनकार नहीं करते हैं, हम मानते हैं कि फॉल्स केस और फेक लिटिगेशन भी हो जाता है, कुछ तो गलती से होता है और कुछ लोग को इंटेंशनली फंसाया जाता है, फ्रेम किया जाता है। तो उस स्थिति में उनको आवेदन करना चाहिए ट्रायल कोर्ट में नो ऑब्जेक्शन के लिए। ट्रायल कोर्ट उनको देगा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो भी फॉर्मेलिटीज़ है पूरा करने के बाद, ठीक है। लेकिन यहाँ एडिटर साहब बोल रहे हैं कि सरकार का ये जो कदम है ये इनकॉन्ग्रुअस है, क्योंकि इसका जो है ना, वो रिज़ल्ट ये होगा कि हज़ारों हज़ार युवक युवतियाँ ऐसे हैं, ठीक है, उनके होप पर, उनके एस्पायरेशन पर डैम्पेन हो जाएगा, पानी फिर जाएगा। सरकार का ये कहना है कि जम्मू कश्मीर में जब से जो है अल्टरेशन हुआ, परिवर्तन हुआ है इस तरह से स्टेटस से जम्मू कश्मीर का, पहले था ना भाई कि अलग था, उसको तोड़ दिया गया, राज्य बना दिया गया और राज्य का दर्जा दे करके फिर केंद्र शासित प्रदेश और क्या क्या पूरा चेंज हो गया ना इसमें। तो ये जो जब अगस्त 2019 में हुआ है और तब से वहाँ पर सरकार का ऐसा मानना है कि एक नए युग की शुरुआत हो गई है, ए न्यू इरा हैज असर्ड इन, एक नए युग की शुरुआत हो गई है, ठीक है, जिसमें विकास और समृद्धि है, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है सरकार के अनुसार कि ग्रास रूट पर, लेवल पर, मतलब एकदम ज़मीनी स्तर पर प्रजातंत्र को मजबूत करें। तो प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए ज़रूरी है कि ऐसे उपद्रवी तत्वों को समाज से बाहर करें, उनको किसी भी प्रभावशाली पद पर ना पहुंचने दें। ये तो सही कर रहे मेरे हिसाब से। और इस सब करने से पहले, इस सब पर डिस्कशन करने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने
उससे केंद्र शासित प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों का एक मीटिंग बुलाया डिस्कशन करने के लिए जून में। तो भैया ये तो हिटलर जैसा थोपा भी नहीं गया है, ये तो डिस्कशन से हो रहा है, तब तो इसमें और नहीं कुछ होना चाहिए। ठीक है। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है एडिटर के द्वारा कि वे सभी पार्टियां जो हैं काफ़ी निराश हैं, डिसअपॉइंटमेंट में हैं। ठीक है ना। क्यों है? क्योंकि ये सभी पार्टियों को क्लियर पता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव हो जाएगा, तभी इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, उसके बाद ही इस बात पर विचार किया जाएगा। लेकिन ये जब बातचीत हुए, जो सभी पार्टियों को बुला के मोदी जी ने पार्ले किया, इससे कम से कम कुछ तो उम्मीद बंद ही है। इस बातचीत से, इस नेगोशिएशन से एक फ्रेश पॉलिटिकल प्रोसेस का कुछ तो उम्मीद बंधा है। ठीक है। देखिए, प्रशासन जो है अगर इस तरह का सर्कुलर लागू कर देता है जो अभी बनाया गया है, तो एक खतरा ये है एडिटर साहब के हिसाब से, हमको नहीं लगता है देश की जनता ऐसे सोचेगी। ठीक है। खतरा ये है कि जो युवा हैं वहाँ के, ठीक है, तो वो फिर से उसी तरह के बेगानेपन का फीलिंग करेंगे जिसके कारण वो स्टोन पेल्टिंग का इंसिडेंट 2008 से 10 तक में शुरू किए थे। ठीक है। और उसी तरह का असंतोष, डिसअफेक्शन यानी असंतोष की स्थिति बन जाएगी जैसे बुरहान वानी जो उग्रवादी था उसको मारने के समय बना। तो भाई साहब, क्या इसकी वजह से आतंकवादियों को न मारा जाए, आतंकवादियों का साथ देने वाले लोगों को छोड़ दिया जाए? जब एडिटर कह रहे हैं कि सारे प्रयास किए जा रहे हैं इस तरफ से कि कुछ भी गड़बड़ ना हो, ठीक है, किसी भी कारण से वहाँ के लोगों को छले जाने का फीलिंग, बिट्रेयल फीलिंग ना आए। ठीक है। ये उनको एहसास ना हो कि एक कलेक्टिव पनिशमेंट बहुत जल्दी उनके लिए रखा हुआ है, तो ये सारा प्रयास जो अच्छा करने का किया जा रहा है धूमिल हो जाएगा। देखिए, मेरा व्यक्तिगत राय अलग है। देखिए, सिंपल सा बात क्या हो रहा है ना, गौर से समझिएगा, बहुत छोटा सा बात है कि भाई देखिए, कहानी बस इतने हैं शॉर्टकट में कि जम्मू कश्मीर के पुलिस ने नियम बना दिया कि जो लोग भी स्टोन पेल्टिंग में या किसी भी तरह के इस तरह के काम में संलिप्त हैं जिससे कि देश की सुरक्षा एकता को खतरा होता है, या उन पे 5 साल का इस तरह का मुकदमा चलाया है, जेल झेले हैं, या अभी कोई मुकदमा पेंडिंग है, उनको ना पासपोर्ट क्लियरेंस किया जाएगा, ना जॉब, गवर्नमेंट जॉब के लिए पुलिस वेरिफिकेशन में क्लियरेंस दिया जाएगा। ठीक है। ऐसे 20,000 के आसपास युवा है और उनका कहना भी इलीगल नहीं है, क्योंकि पासपोर्ट एक्ट 1967 के सेक्शन 6(2) में ये बात क्लियर कहा गया कि इस तरह के लोगों को आप रोक सकते हैं पासपोर्ट क्लियरेंस से, और पुलिस वेरिफिकेशन में आप बैड सर्टिफिकेट दे सकते हैं जिससे रुक जाए। ठीक है। अब एडिटर का कहना है कि इससे युवाओं का जो है हिम्मत टूट जाएगा। ठीक है। और फिर से वो उसी तरह के काम में संलिप्त हो सकते हैं, क्योंकि इसी तरह के माहौल से वो बेगानापन महसूस करने के कारण जो है वो लोग इस तरह का काम शुरू किए थे। भैया, ये तो एकदम इनडायरेक्ट वे में आप धमकी दे रहे हैं। ठीक है। तो यही था। थैंक यू। जहाँ डाउट लगे क्लियर करने के लिए हमको कॉल कीजिए।